तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी टू वोल्टेज V. The battery is disconnected and plates are slowly pulled apart till separation becomes 2D. Find the value of potential difference between the plates, electric field between the plates, work done in pulling the plates apart. तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच डिस्टेंस को बढ़ा दिए हैं, 2D कर दिए हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या असर पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, और वर्क डन इन पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट कितना होगा, ये सब बताना है। तो चलिए सबसे पहले ए सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या असर पड़ेगा, तो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय V। तो यहाँ से V क्या निकल जाएगा, Q बाय C। और C का फॉर्मूला मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C का फॉर्मूला अपन डिराइव करते हैं, एप्सिलॉन 0 A बाय D होता है ना। तो यहाँ से V क्या आ जाएगा, D ऊपर चला जाएगा, तो QD बाय एप्सिलॉन 0 A, ये V आ गया, ठीक है। अब D अगर 2D हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए अगर V डैश निकालना है अपने को, ये V को भी इधर लिख देता हूँ। तो देखिए अपने को V डैश निकालना है, तो चार्ज तो नहीं बदलेगा, चार्ज तो उतना ही रहेगा। डिस्टेंस बदल गई है, 2D हो गई है, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, वो भी नहीं बदलेगा, प्लेट का एरिया भी नहीं बदलेगा, सिर्फ डिस्टेंस बदली है, तो D की जगह 2D आ गया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये 2QD बाय एप्सिलॉन A। अब अगर आप ये पूरी वैल्यू देखो तो ये V ही है, एक्चुअल में पूरी वैल्यू देखो तो क्या है, V है। तो मैं इस QD बाय एप्सिलॉन 0 A को हटा के क्या लिख सकता हूँ, V डैश इज इक्वल टू 2V। तो वोल्टेज डबल हो जाएगा, सिंपल सा है ना, ये आंसर निकल गया। अब पार्ट बी देख लेते हैं। जो V होता है वो E इंटू डी के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, है ना। वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो V डैश की जगह क्या आ जाएगा, E डैश D डैश, और इधर 2 सिंपल V की जगह क्या आ जाएगा, E इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। तो E डैश निकालना है अपने को, और D डैश तो पता है, मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई है, 2D हो गई है, इंटू 2 इंटू ई डी। तो देखिए 2 भी कैंसिल, डी भी कैंसिल, E डैश इज इक्वल टू E आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी ही नहीं। अगर आप चलो इसको इस टाइप से नहीं बनाना चाहते मान लो, और अगर आपको इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाना है, तो ये भी एक तरीका है कि अगर आप फिर से ये वाला फॉर्मूला लो, C इज इक्वल टू Q बाय V, यहाँ पर V की जगह पुट कर दो ED, और कैपेसिटर की भी वैल्यू पुट कर दो एप्सिलॉन 0 A बाय D। तो आप देखोगे D कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो E इधर आ जाएगा, और Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। तो यहाँ से भी आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स उनके बीच डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो अब डिस्टेंस कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो चेंज आएगा नहीं। इसलिए नई इलेक्ट्रिक फील्ड और पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ही आई है। आप इसको दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। सी में क्या बोला है, वर्क डन इन पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट। चलिए तो वर्क डन इन पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फिर चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये कर सकते हैं अपन, है ना। चलो तो चेंज इन एनर्जी कैसे निकालते हैं कि फाइनल एनर्जी क्या है माइनस इनिशियल एनर्जी क्या थी, तो यहाँ से वर्क डन भी निकल जाएगा। और कैपेसिटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर। तो देखिए फाइनल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, हाफ C डैश और V डैश का स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर होता है। तो कैपेसिटर भी बदलेगा, है ना, क्योंकि वोल्टेज बदलेगा तो कैपेसिटर भी बदलेगा, वैसे ही माइनस हाफ CV स्क्वायर, इसमें तो कुछ नहीं बदलेगा, इनिशियली तो सब दिया था वैल्यू। अब देखो अपने पास V डैश निकाल चुके हैं अपन। V डैश कैसे निकाले हैं, V डैश की वैल्यू थी 2V, और ये CV भी ठीक है, बस ये C डैश का निकालना है। तो चलो C डैश का मैं साइड में निकाल देता हूँ वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस क्या रहता है, अपन पढ़े हैं इसका फॉर्मूला Q बाय V, शुरू में भी पढ़े थे। C डैश क्या हो जाएगा, Q बाय V डैश। डैश क्यों लग रहा है, क्योंकि वोल्टेज बदला है, Q नहीं बदला करके Q में डैश लगाने की जरूरत नहीं है। और V डैश क्या है, अपन अभी निकाल चुके हैं, V डैश को अपन 2V निकाल लिए थे, देखिए फर्स्ट वाले में। और इस Q बाय V को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो आप यहाँ से नॉर्मल C लिख सकते हैं। तो C डैश क्या आ जाएगा, C Q बाय V को C लिख दिया और डिवाइड बाय 2, यानी नया कैपेसिटेंस जो है वो पुराने का आधा हो गया। इस वैल्यू को अब यहाँ पे पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो हाफ C डैश की जगह C बाय 2, V डैश की जगह 2V का स्क्वायर माइनस
हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय 4 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 टू ज़ा 4 इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, 4 4 यहाँ पे कट गया तो ये हो जाएगा सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर। तो वर्क डन क्या जाएगा, देखिए ये कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 माइनस हाफ करोगे यानी एक में आधा माइनस करोगे तो क्या बचेगा, आधा ही तो बचेगा, है ना। तो आंसर आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो वर्क डन आ गया हाफ सी वी स्क्वायर, ये भी एक आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।